नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता केतन शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। केतन भाई, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे जान लेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी से किस तरह आपको जुड़ा हुआ, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा आप सबको मेरा नमस्कार। बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ मैं कृष्णानगर ब्रांच से। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। मेन जो बीजेपी ने काम किया है, एक तो नालियाँ हैं, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है सारा वो अच्छा करवाया है, सफाई करवाई है यहाँ पर। और आपकी जो रोड्स हैं जो सारी वेट होती थी उनमें सारा जो पानी बाहर आता था, इन्होंने पूरा जो है सिस्टम अच्छा किया है। जी। दूसरा जो है रोड्स हो गई, और आपके जो पार्क हैं और अपना जो है अपना स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन सबका जो है वो सब हम लोग करवा रहे हैं। जैसे कोई गरीब लोगों के खाते खुलवाए हैं, और मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। और प्लस जो है अपना आपका जो है स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, और सड़कें हो गई, और पार्क हो गए। जितने भी वाइन शॉप्स वगैरह थी वो सारी जो है बीजेपी ने इस हिसाब से करवाया है कि ज़्यादा ना खुले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी का जो वाइन शॉप खुलवाए, एक के साथ एक बोतल जो है वो फ्री कर दी। बिल्कुल। जो यही कुछ मैं समय सर, आपसे यहाँ से अनिल गोयल जी यहाँ से मौजूदा सर विधायक है सर। उनके जीतने के पश्चात कैसा काम क्षेत्र में देखने को हम लोगों को मिल रहा है सर। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा, डॉक्टर अनिल गोयल जी ने बहुत काम किया है, और यहाँ पर उन्होंने जो है सबको एक सहयोग दिया है। और बीजेपी से मैं यहाँ का कार्य करता हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप सबको कि हाँ, हम सब लोग, हम में एकता है। और स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, स्कूल के जो वो हैं एडमिशन्स कराए, जो कुछ गरीब बच्चे हैं उनके एडमिशन करवाए। उनके पास अपने पर कोई भी पैसे नहीं थे, तो हमने खुद अपने पास से उनको सपोर्ट किया, उनके एडमिशन करवाए, हर चीज़ करी। दूसरी बात, स्कूल के रोड्स की बात कर लीजिए, तो रोड पहले यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम जो था पूरा क्लीन नहीं था। तो ये हम सबने ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करवाया। और जो है अपना यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, वो सारी स्ट्रीट लाइट वर्किंग कंडीशन में करवाई, हर चीज करवाया। सबसे बड़ी बात, जो वाइन शॉप्स थी वो सारा हमने जो है वाइन शॉप जो है वो एक कर दी। यहाँ पहले 4-5 दुकानें होती थी शॉप, वो हमने एक करवाई है। इसमें सबका सहयोग है। और इसमें जो हमारे पार्षद हैं संदीप कपूर जी, वो भी अपने भाई साहब अंकल ही हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर किया है, उन्होंने काफ़ी सबकी मदद करी है, हेल्प करी है। संदीप कपूर जी और अनिल गोयल जी हैं, उन्होंने तो किया ही किया है। और मेरे फादर के फ्रेंड भी हैं, मेरे फादर एसबीआई से रिटायर हैं, अरुण शर्मा। और मैं जितना भी आप सबको ये कहना चाहूँगा। सर, आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की बात कर ले, 10 साल उन लोगों का कार्यकाल रहा दिल्ली के अंदर, कुछ विकास कार्य आपको देखने को मिला। जी बिल्कुल मिला। इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। वो ये चेंजेस आई हैं, मैं आपको एक सच्चे दिल से बताऊं, कि यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों की तो बात मैंने कर ही ली आपसे, जो भी था ड्रेनेज सिस्टम करवाया, हर चीज़ बनवाया, कॉलेज हर चीज़ बनाया। बट हालांकि मेरा अपना, मैं विधानसभा से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा अपना रियल एस्टेट इलेक्ट्रिक स्कूटी का काम है, मेरी एजेंसी है। जी। तो मगर ये है, इसमें मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सब में थोड़ी सी एकता है। जो सपोज हम किसी के बारे में बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसका भी, दिल्ली का अभी तक जब तक केजरीवाल जी थे सत्यानाश हुआ था, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो वादे कर देता है, वो बेवकूफ आदमी। उन्होंने कॉलेजों की तनख्वाहें नहीं दी, स्कूलों की तनख्वाहें नहीं दी, स्कूलों की सैलरी नहीं दी, और कॉलेजों के कर्ज जो है उन्होंने सब कर दिया। जो सारे टीचिंग स्टाफ है उनको तो दी जा रही है, क्या नॉन टीचिंग जो है वो इंसान नहीं है क्या, ये बताओ फिर। और इसमें आपके कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, गरीब लोगों के खाते वगैरह उन्होंने खुलवाए हैं और गरीब लोगों से हेल्प कराई है। अभी हालांकि एक टनल का एक उद्घाटन किया उन्होंने वहां पर, मोदी जी ने अपना जाके कश्मीर में। जी। उसके बाद यहाँ पर किया अपना यमुना वगैरह सब साफ करवाया। इसमें जो हमारी सीएम है उनका भी रोल है। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। और प्लस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सब में एकता रहे। तीसरा, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, और उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स हो गई हैं, सारी वर्किंग कंडीशन में हमने करवाई। जब तक आम आदमी पार्टी थी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई यहाँ पर स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। तीसरा, सारा नालियों से बाहर आता था पानी, ड्रेनेज सिस्टम, जो गेस्ट आते थे, मुझे खुद इतनी शर्म आती थी कि जो मेरे घर आ रहे हैं वो उसको एकदम इतनी, मुझे खुद उसको शर्म आती थी बुलाने में, क्योंकि वो बाहर सारा गंदा पानी आ रहा है। नालियां वगैरह, नाले वगैरह अब सब क्लीन हो रहे हैं, टाइम पे सफाई हो रही है उनकी, और अब सब ठीक ठाक है। बस मैं यही कहूँगा, जो जो कॉलेज है, जितने भी स्कूल है, जो कॉलेज है, उनकी एक बार सैलरी दी जाए। और जो भी, क्योंकि टीचर नॉन टीचिंग में इंसान लोग हैं,
ठीक है ना। तो मैं आप बिल्कुल। सबसे ये बोलना चाहूंगा। तो केतन भाई आपसे ये भी जान लेंगे, जैसे कि रेखा सरकार दिल्ली में स्थापित तो हो गई है, दिल्ली की सीएम है वो, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली के अंदर तो महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिला को 2,500 रुपये दिए जाएंगे, परंतु वो कहीं ना कहीं जुमला दिख रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं सर। देखिए ऐसा उस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर उन्होंने बोला, अब ये नहीं पता कि वो वादे करते हैं या नहीं करते, बट मैं ये कहना चाहूंगा अभी तो नया नया सीएम बनी है, तो अभी उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस जाए करें। बट वो बहुत समझदार हैं और अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात जो रेखा जी हैं, रेखा गुप्ता जी, मेरी जो मदर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, सेंट जी। स्टीफन कॉलेज। मेरी मम्मी उनके कॉलेज की है, मेरी दौलत राम कॉलेज, मेरी मदर उनकी कॉलेज से। तो वो अच्छी लेडी हैं और बहुत सीधी हैं और काम करती हैं। जो जो वादे किया, अब ये तो आगे वाले आने टाइम में उनको पूरे करने चाहिए। बट ये कि मुझे अभी उस साइड का इतना नॉलेज नहीं कि वो करे ना करें, बट ये कि वैसे जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं पीछे, चाहे रेखा जी हैं करती हैं और मोदी जी हैं। मगर यही है कि थोड़ा सा मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात, अगर मैं स्टडीज के बारे में बात की जाए, तो जैसे जो पढ़ाई है, जैसे सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, तो 25-25 चैप्टर, उन चैप्टर्स को थोड़ा कम किया जाए। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ तो मैं, क्योंकि क्या है, बच्चा 12th तक आता है, उसके उसके कॉलेजेस हो जाते हैं, तो एक एक किताब के अंदर थोड़े से चैप्टर सिलेबस कम किया जाए। तो सिलेबस कम होगा तो धीरे धीरे बच्चे कॉलेज में जल्दी जाएंगे, कॉलेज में जल्दी जाके पढ़ेंगे, फिर उसके कॉलेज में जब वो जाएंगे पढ़ेंगे, उनको फिर आगे जल्दी जल्दी होता है। अभी क्या है, बच्चे पढ़ते रहते हैं 30-30 साल तक पीएचडी, तो उनकी मैरिज लेट हो जाती है। यही मैं कहीं ना बोलना कहीं चाहूँगा। आप चाहते हैं कि जो प्रेशर होता है पढ़ाई का उसको कुछ हल्का कर दिया जाए। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रेशर को हल्का कर दिया जाए कि एक एक क्लास, थोड़े क्लासरूम स्कूल वगैरह बनाए जाएं, और बाकी जो बाहर बच्चे हैं, ठीक है, वो भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये है कि मैं यही कहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस थोड़ा सा कम किया जाए, जैसे कॉलेजेस हैं कॉलेज और स्कूल स्कूल्स हो हैं, गए। और उनमें यही है। वहीं केतन भाई आपसे ये भी जान लेंगे, राहुल गांधी जिस तरह कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन है कहीं ना कहीं वोट चोरी है, वोटिंग की चोरी होती है, और जो पहचान पत्र और डुप्लीकेट के पहचान पत्र बहुत ज्यादा बने हुए, जीरो एड्रेस का कहीं कोई मकान नहीं होता, जीरो एड्रेस का भी मकान देखने को मिलता है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रहे हैं राहुल जी, या भाजपा को परेशान कर रही है, भाजपा खुद ही ऐसे करती है? देखिए ऐसा है कि मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, पहले बूथ कैप्चरिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती थी कई साल पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, मगर आजकल वो चीज सारा टोटली फ्लॉप कर दिया इन्होंने। और तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। बीजेपी ने बहुत काम किए, जितने काम किए इतने आम आदमी ने नहीं किए, ना कांग्रेस ने किए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और साथ में मैं यहीं निवासी हूँ कृष्णा नगर का, और अपना वेब सीरीज में भी काम करता हूँ, एक एक्टर भी हूँ। तो और ये मेरे ये जो इंटरव्यू जिन्होंने लिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इन्होंने हेल्प की है, जगह जगह इंटरव्यू लिए हैं जाकर। अनिल जी बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। और ये मीडिया चैनल के मेन प्रमुख हैं, ऑनर हैं, जो काम मैनेजर हैं ये। मैं यही बोलना चाहूँगा। तो बाकी मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि अपने सब में एकता रखें, मिलजुल के रहें, मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, प्यार से बोलें, इसलिए। लेकिन भाई मैं आपसे जानूं, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, चुनाव लड़ाने का अगर सोचती है, तो आप जी ये जी, जिम्मेवारी भी लेंगे आगे समय में? हाँ बिल्कुल लेंगे, मैं सबकी मदद करूंगा। और इसमें अगर कोई चुनने का देंगे तो मैं जरूर करूंगा, मैं ये तो बोलना नगर चाहूँगा। निगम से तैयारी रहेगी सर आपकी? हाँ जी, नगर निगम से जी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अनिल जी हैं, अनिल गोयल, अनिल अंकल हैं, वो मेरे साथ हैं। अनिल गोयल, अनिल अंकल, और वो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। और सामने संदीप कपूर जी भी हैं, और उनके साथ एक उनके हैं अभिषेक, अभिजीत, मिस्टर अभिजीत जी भी हैं, मेरे ब्रदर की तरह हैं अभिजीत। यही मैं बोलना चाहूँगा। कुछ हमारे दर्शकों को अंत में कुछ कहना चाहेंगे मैं ये आप? कहूँगा, आप सब लोग मिलजुल के रहें, अच्छी तरह रहें, और आप सब में एक समझौता की तरह रहें, किसी की जड़ों को काटें ना, किसी के साथ बुरा ना करें, बेईमानी ना करें, चोरी डकैती के हिसाब से ना करें। और बाकी मेरे लिए कोई काम हो बताइए। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि सब में एकता रखें। और जो है, जो एक बार जो कॉलेज है, स्कूल, पढ़ाई थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम किया जाए, दूसरा जिन लोगों की सैलरी है उनको दी जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा। और साथ में मैं एक एक्टर भी हूँ वेब सीरीज। थैंक यू, गुड बाय, आई एम केतन सर। बहुत बहुत धन्यवाद केतन भाई, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।